दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां व्यापारिक रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच दशकों से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी रही है, लेकिन हाल के वर्षों में व्यापारिक नीतियों और टैरिफ को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क अब दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिए तो अमेरिका ने भी भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा दिए। इस टैरिफ युद्ध का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के लाखों व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। रूसी तेल की खरीदारी, तकनीकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा और अरबों डॉलर के व्यापारिक समझौते, इन सब पर अब सवाल उठने लगे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे अमेरिका को रणनीतिक चिंता हो रही है। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए और खोल दे। इस टकराव के पीछे सिर्फ व्यापारिक हित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और तकनीकी प्रभुत्व की भी बड़ी भूमिका है। क्या यह सिर्फ एक व्यापार विवाद है या फिर एक नए भू राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत? इस कहानी के हर पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ भारत और अमेरिका पर, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत और अमेरिका का रिश्ता कभी दोस्ती तो कभी खटास से भरा रहा है, लेकिन अगस्त 2025 में हालात ऐसे बदले कि दोनों देशों में टैरिफ युद्ध छिड़ गया और वजह बनी रूसी तेल की खरीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इस तेल को अपने देश में रिफाइन करके यानी साफ सुथरा बनाकर फिर से दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहा है। ट्रंप के मुताबिक भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन देशों को भी यह रिफाइंड तेल बेच रहा है जो रूस पर पाबंदी लगाने का समर्थन करते हैं। यानी जिन देशों ने रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उन्हीं देशों को भारत रूस से आया हुआ तेल बेच रहा है, बस उसे रिफाइन करके। इससे रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि यह एक तरह से रूस पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार करने जैसा है। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से अमेरिका में आने वाले भारतीय सामान पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब भारतीय कंपनियों को अपने सामान को अमेरिका में बेचने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इससे भारतीय व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। ट्रंप के इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या दोनों देश इस विवाद को बातचीत से सुलझा पाएंगे या नहीं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूसी तेल की खरीद नहीं रोकी तो यह टैरिफ 24 घंटे के अंदर और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। भारत का जवाब साफ था, नहीं। भारत सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया और अमेरिका व यूरोप पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया, क्योंकि वही देश भी रूसी सामान आयात करते हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को सालाना लगभग 18 अरब डॉलर का निर्यात घाटा हो सकता है। साथ ही तेल से जुड़े खर्च में करीब 11 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी। कृषि, डेयरी और टैरिफ सीमा को लेकर मतभेद के कारण बातचीत टूट गई। हालांकि एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियां अभी भी भारत में निवेश जारी रखने की बात कर रही हैं। उधर अमेरिका में भी कानूनी लड़ाई छिड़ी है, जहां सांसद राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्तियों को सीमित करने के लिए कानून लाना चाहते हैं। फिलहाल यह टैरिफ युद्ध थमने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा। सवाल यही है, पहला कदम कौन उठाएगा? क्या आर्थिक दबाव दोनों को फिर से वार्ता टेबल पर लाएगा या यह विवाद लंबे समय तक चलेगा? यह था नॉलेज स्प्राउट, एक ऐसा मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे अहम और जटिल मुद्दों की गहराई से पड़ताल। हमारा मकसद है आपको हर खबर के पीछे की सच्चाई
उसके कारण और उसके असर को सरल भाषा में समझाना, ताकि आप हर विषय पर अपनी राय खुद बना सकें। आज के इस एपिसोड में हमने बात की भारत, रूस और अमेरिका के बीच बदलते व्यापारिक समीकरणों की, और यह समझने की कोशिश की कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन फैसलों का क्या असर पड़ सकता है। हमारा प्रयास है कि आपको हर पहलू की सच्ची और गहरी जानकारी मिले, ताकि आप किसी भी खबर को सिर्फ सतही तौर पर न देखें, बल्कि उसकी पूरी तस्वीर समझ सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस तरह की निष्पक्ष और रिसर्च आधारित जानकारी जरूरी है, तो हमें सपोर्ट करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे, या आपके मन में कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। आज का सवाल: क्या भारत को रूसी तेल पर अडिग रहना चाहिए, चाहे उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी हो? क्या यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए सही है, या इससे भारत को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है? या फिर क्या भारत को अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ समझौता करना चाहिए? क्या इससे भारत को वैश्विक मंच पर ज्यादा फायदा मिलेगा, या यह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए चुनौती बन सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद, और जुड़े रहिए नॉलेज स्प्राउट के साथ, जहां हर खबर है